बीजापुर जिला मुख्यालय से करीब 26 किलोमीटर दूर गंगालूर जिला, जिसे कि माओवादियों की यूनिवर्सिटी कहा जाता है, यहां पे मौजूद सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बस्तर के अंदरूनी इलाकों में स्वास्थ्य सेवाओं की बदहर स्थिति को बयां करती है। और अस्पताल होने के बावजूद बेहतर इलाज के लिए ग्रामीण बीजापुर जिला अस्पताल पर निर्भर है। अस्पताल न सिर्फ विशेषज्ञ डॉक्टर्स बल्कि स्टाफ की कमी से भी जूझ रहा है, जिसकी वजह से मरीज भी बेहतर इलाज के लिए परेशान हो रहे हैं। भर्ती मरीजों के सामने इलाज के साथ साथ दूसरी समस्याएं भी बनी हुई रहती है। अस्पताल में बने करीब सभी टॉयलेट्स चोक हो चुके हैं, जिससे मरीजों को भारी परेशानी होती है। कुछ यही हाल पीने के पानी को लेकर भी है। 1 किलोमीटर से मरीज के परिजन पानी लेकर आते हैं, तब जाकर मरीज की प्यास बुझती है। आपको बता दें कि गंगालूर बीजापुर का एक बड़ा तहसील है, जिसके दायरे में बेलाडीला पहाड़ियों की तराई से बसे दर्जनों गांव आते हैं। और इसके अलावा आए दिन आईईडी विस्फोट, गोलीबारी की घटनाएं होती है, जिसमें जवानों के अलावा ग्रामीण जख्मी होते हैं। लेकिन अस्पताल में उचित चिकित्सा प्रबंधन के अभाव में घायलों के लिए बीजापुर ही अंतिम विकल्प होता है। यही नहीं, इस पिछड़े इलाके में गांव के गांव कुपोषण की चपेट में हैं, लेकिन अस्पताल परिसर में बना पोषण पुनर्वास केंद्र के भवन पर ताला जड़ा हुआ है। पिछड़ेपन और नक्सलवाद का दंश झेल रहे बीजापुर जिले के करीब 32 गांव के 14,000 आबादी बदहाल अस्पताल में इलाज करवाने को मजबूर हैं। दरअसल गंगालूर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ये तस्वीरें हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जिस भवन में संचालित है, इस अस्पताल भवन के अधिकांश खिड़की दरवाजे ये टूटे हुए हैं। इतना ही नहीं बल्कि शौचालय की स्थिति बेहद बदहाल है, जिस वजह से यहाँ इलाज कराने आ रहे मरीज और इनके परिजन जंगल जाने को मजबूर हैं शौच के लिए। ऐसे में आधी रात को भी यदि किसी तरह की कोई इमरजेंसी आ जाए, किस तरह से शौच लग जाए मरीज को या उसके परिजनों को, तो उन्हें जंगल का ही सहारा लेना होता है। इलाज करवाने आए मरीज को एक और बड़ी चुनौती का सामना करना होता है। इसके साथ बड़ी समस्या अस्पताल में पीने की पानी की व्यवस्था नहीं है। अस्पताल से करीब 1 किलोमीटर दूर मरीज के परिजन जाते हैं, पानी लेकर आते हैं, तब जाकर मरीज का प्यास बुझता है। इसके साथ ही करीब 3 साल पहले सीएसआर मद से करीब 1.5 करोड़ की लागत से मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर की स्थापना इस अस्पताल में करवाई गई थी, मगर सर्जन के अभाव में यहाँ इस ऑपरेशन थिएटर में आज तक एक भी सर्जरी नहीं हो पाई। नतीजतन जो मॉड्यूलर ओटी के इक्विपमेंट्स हैं वो धूल फांक रहे हैं और जगह जगह मकड़ी के झाले नजर आ रहे हैं। ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित है। इस इलाके से आए दिन प्रेशर आईडी या फिर कंट्रोल आईडीज की चपेट में आकर घायल जवानों की खबरें बिल्कुल सामान्य हो चुकी हैं। इसके साथ ही अलग अलग मुठभेड़ों में बुलेट इंजरी में घायल जवानों की खबरें सामान्य हो चुकी हैं। बावजूद इसके यहाँ लगाए गए ऑपरेशन थिएटर का आज तक किसी तरह से कोई इस्तेमाल नहीं हो पाया है और उन जवानों को यहाँ से रेफर किया जाता है। साथ ही बस्तर में कुपोषण नक्सलवाद से बड़ी समस्या करार दिया गया है। कुपोषण से लड़ने के लिए सरकार अलग अलग प्रयासें कर रही है, मगर कुपोषण से मुक्ति तो नहीं मिल पा रही है। मगर कुपोषण से लड़ाई के लिए जो पोषण पुनर्वास केंद्र इस अस्पताल में बनाया गया है, उस पोषण पुनर्वास केंद्र में एफडी नहीं होने की वजह से, यानी कि फीडिंग डेमोस्ट्रेटर नहीं होने की वजह से उनकी पदस्थापना नहीं करवाई गई। लिहाजा उस एनआरसी में भी कई महीनों से ताला लगा हुआ है और यहाँ कुपोषण से लड़ाई की कोई व्यवस्था नहीं है। यदि कोई कुपोषित बच्चा इस अस्पताल में आता है तो उसे यहाँ से करीब 25 किलोमीटर दूर जिला चिकित्सालय रेफर कर दिया जाता है। इस पूरे इलाके में कुपोषण की स्थिति को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि पूरी बीजापुर जिले में यदि कुपोषित बच्चों की संख्या सबसे अधिक कहीं है तो वो गंगालूर के इस इलाके में है। और यहाँ अस्पताल में जब इस तरह की बदहाली होगी तो समझिएगा जिस 14,000 आबादी तक स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए इस अस्पताल की स्थापना की गई, उसका क्या ही मतलब या क्या ही औचित्य। सरकार नक्सलवाद के खात्मे के लिए पूरी आक्रामकता दिखा रही है। निस्संदेह सरकार को ऐतिहासिक उपलब्धियां हासिल हो रही हैं नक्सल मोर्चे पर, मगर वहीं बुनियादी सुविधाएं की बात करें या फिर स्वास्थ्य सुविधाओं की बात करें तो वो बेहद बदहाल है। सरकार नक्सलवाद के खात्मे के साथ साथ इन बुनियादी समस्याओं से भी